Yes, sir. Firstly, we'll be doing practice of this, what we have covered today. Walk done in present and then previous वाला भी करेंगे हम लोग. Okay? Whatever we had covered in previous days. ताकि उस पे आप अपना एक कमांड बना के रखें. नहीं तो ऐसा होता है ना कि भूल जाते हैं टाइम टू टाइम. तो टर्न ऑन द कैमरा एवरीवन एंड गेट रेडी. ठीक है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू सेंटेंसेस एंड यू विल ट्रांसलेट इन द कमेंट सेक्शन. मैं पतंग उड़ा चुका हूं. मैं पतंग उड़ा चुका हूं. केवल 15 लोग आए हैं. क्या समस्या है लोगों को. मैं पतंग उड़ा चुका हूँ. फ्लाइंग. आप लोगों को फ्लाई की नहीं आती वो थर्ड फॉर्म, इसलिए गलती कर रहे हो क्या. आई हैव फ्लोन. आई हैव फ्लाइड. वाओ वंडरफुल. आप गूगल पे जाइए तुरंत और फ्लाई की थर्ड फॉर्म सर्च कीजिए. फ्लोन. वेरी गुड. किसी ने फ्लाइट लिखा है, किसी ने फ्लू लिखा है. कुछ लोगों ने फ्लोन भी लिखा है. गुड. फायर भी लिखा है. आई हैव फायर द काइट. क्या बात है. देवन भट्ट जी. फायर कहाँ से आ गया इसमें. ठीक है. सही है. तो थर्ड फॉर्म आप लोगों को लर्न करना होगा. ठीक है. चलिए बीच बीच में ऐसे भी कारनामे होने चाहिए. इंग्लिश की क्लास में अगर ऐसे कारनामे नहीं होते तो मजा नहीं आता. ठीक है. ओके. एक एक जोक सुनाता हूँ आपको इसी बात पे. एक बच्चे ने एक टीचर से कहा, सर मेरा एक डाउट है, सॉल्व कीजिए. तो टीचर ने कहा कि ठीक है बिल्कुल सॉल्व करेंगे. तो उन्होंने कहा कि सर फुटूरे की स्पेलिंग स्पेलिंग क्या होती है, फुटूरे की स्पेलिंग. तो नहीं नहीं फुटूरे नहीं, मैं भूल रहा हूँ. उन्होंने कहा कि सर नटूरे की स्पेलिंग क्या होती है, नटूरे की स्पेलिंग. तो टीचर ने कहा नटूरे की स्पेलिंग. तो उन्होंने ध्यान दिया कि सोचा, उन्होंने भी आईपीए मॉडल पढ़ रखा था मेरी तरह. अब भाई प्रोनाउंसिएशन पता नहीं कैसा किया, तो नटूरे बड़ा कंफ्यूज हो गए, नटूरे क्या होता है, नटूरे मतलब क्या. तो उन्होंने कहा ठीक है हम कल बताएंगे आपको रिसर्च करके. जनरली यही तरीका होता है, ये हथियार होता है टीचर के पास. टीचर हो ट्रेनर हो कोई भी हो, कि कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा तो कल बताएंगे हम. है ना. तो टीचर ने कहा कि हम कल बताएंगे आपको. तो अगले दिन फिर वो पहुंचे. आंसर तो ढूंढते रहे वो रात भर पूरा. नींद नहीं आई उन्हें. लेकिन मिला ही नहीं उन्हें कुछ. ठीक है. सब उन्होंने चैट जीपीटी वगैरह सब कुछ छान मारा. इंटरनेट का भरपूर उपयोग किया. लेकिन उन्हें नटूरे कहीं नहीं मिला. तो फिर उसके बाद अगले दिन फिर वो मिल गया बच्चा. फिर पूछने लगा, सर बताइए सर आपने बोला था कल बताएंगे. टीचर ने कहा अभी क्लास अटेंड कर लो बाद में बताते हैं." तो क्लास में बिजी कर दिया बच्चे को. तो फिर उसके बाद नहीं बताया. फिर शाम को जब जाते समय छुट्टी हो रही थी तो सर नटूरे. टीचर ने कहा हाँ हाँ बताएंगे अभी. चलो रो बनाओ, रो में चलो. तो ऐसे टाल दिया उन्होंने. फिर तीसरा दिन हो गया, अब टीचर बड़ा परेशान, डिक्शनरी लेके बैठ गया, सब कुछ कर रहा है, उसे नटूरे नहीं मिल रहा. ऐसे ही उसे के 15 दिन बीत गए. अब वो जब भी बच्चे को देखता टीचर, तो वैसे तो बच्चे डरते हैं टीचर से. अब वो टीचर बच्चे को देख कर डरने लगा. तो फिर एक दिन उसको आ गया गुस्सा कि सर आपने बताया नहीं नटूरे. तो ये नटूरे नटूरे कर रहे हो कि ये बताओ कि एक्चुअली में तुम बात किसकी कर रहे हो नटूरे की. तो फिर उनके फ्रेंड ने बोला, सर ये नटूरे की स्पेलिंग है NATURE. तो उन्होंने कहा अरे नटूरे नहीं होता पागल, ये नेचर होता है. तो उन्होंने कहा सर नहीं बस एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन. तो उन्होंने कहा अब तुमने एक और क्वेश्चन किया ना मुझसे, तो मैं तुम्हारा फटूरे खराब कर दूंगा. डिड यू गेट द थिंग. अगर तुमने Future. मुझसे एक और भी क्वेश्चन किया ना तो मैं तुम्हारा फटूरे खराब कर दूंगा. Future. Future. यस. Future. मैं तुम्हारा फ्यूचर खराब कर दूंगा. ओके तो Future. यस. तो ये जोक्स भी होने चाहिए. दैट्स ग्रेट. चलो आगे बढ़ते हैं. तो ना तो हमें अपना नटूरे बदलना है और ना अपना फटूरे खराब करना है. ठीक है. नाइदर वी हैव टू चेंज अवर नेचर नॉर वी हैव टू रुन अवर फ्यूचर. ओके. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आते हैं तो बताइए मुझे. हाँ इसका करेक्ट आंसर ले लेते हैं. तो इसका हो जाएगा आई हैव फ्लोन द काइट या आई हैव फ्लोन द काइट, जो भी आपने लिखा है. ठीक है.
फ्लोन की स्पेलिंग FLOWN होती है, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो ये आपके फॉर्म्स हैं। और बाकी जितने भी आपके आए हैं, फ्लूड यानी क्या क्या आए हैं, वो सब आपके रॉन्ग हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताइए, इसी के साथ बताइएगा, वह पतंग उड़ा चुका है, वह के साथ कोशिश कीजिए दोनों में बताने की। एक फुल में बताइए, एक कॉन्ट्रैक्शन में बताइए, ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों बताइए। वह पतंग उड़ा चुका है। He's, he has flown the kite, he's flown the kite, he's flown the kite, he's flown the kite। द लगा दीजिए यहाँ पे, स्पेसिफिक बना दीजिए काइट को, ज्यादा बेटर रहेगा। हम्म। अच्छा, द का एक नियम बता देता हूँ आपको। अभी तो मैं बिना द के कर रहा था, आज आपको समझा देता हूँ। जब भी किसी एक चीज की बात होती है, स्पेसिफिकली बात होती है, जैसे पतंग की बात हुई, तो जनरली आप द का यूज क्या कीजिए। कोई एक चीज की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना पंखा सही करवा चुका हूँ, आई हैव गॉट माई फैन रिपेयर्ड। आई हैव गॉट माई, माई यहाँ पे आ गया, ठीक है, मैं पंखा रिपेयर करवा चुका हूँ, मेरा नहीं, अपना नहीं बोला, तो आई हैव गॉट द फैन रिपेयर्ड। ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं सेब बेच चुका हूं, मैं सेब बेच चुका हूं। अच्छा, इसका बनाइए आप लोग, देखता हूं। बेचना की फर्स्ट फॉर्म सेल होती है, थर्ड फॉर्म होती है सोल्ड। ठीक है, तो कंफ्यूजन नो स्लिप। अच्छा, मुझे बताना नहीं चाहिए, मैं, आप लोग टास्क कीजिए, मैं जो भी है कि गूगल पे सर्च कीजिए आपको, ठीक है। आई हैव सोल्ड द एप्पल्स, यस। यहां पर आई हैव सोल्ड द एप्पल नहीं होगा। मैं सेब बेच चुका हूं, या मैं कुछ भी बोलूं यहाँ पे, एक एप्पल नहीं बेचते हम लोग, है ना, इसलिए द आ गया। तो एक कॉन्टेक्स्ट का बना कि जनरली हम जब बात करते हैं द की, जब द जो होता है वो प्लूरल के साथ आ सकता है, या फिर जो कोई स्पेसिफिक है, सिंगुलर है लेकिन स्पेसिफिक है, मतलब विशिष्ट चीज की बात कर रहे हैं, एक ही चीज की बात कर रहे हैं, मेरा खास कोई चीज। मतलब मेरे पास एक फैन है, उसको सही कराना है, तो स्पेसिफिक बना रहा हूँ मैं उनसे कि मेरा फैन खराब हुआ है, ये वाला फैन सही कराना है। एक स्पेसिफिक फैन की बात कर रहा हूँ, बाकी फैन काम कर रहे हैं। ये जो ड्राइंग रूम वाला फैन है, ये खराब हो गया है, तो मैं कह रहा हूँ मैं अपना जो ये फैन है, ड्राइंग रूम वाला फैन है, ये सही कराना है। तो वहां फिर द फैन ऑफ द ड्राइंग रूम। तो स्पेसिफिक बनाते हैं तो द लगाते हैं। तो जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि खाली खाली जा रहा है, तो वहां द लगा दीजिए, ये जुगाड़ है। जब आपको कुछ ऐसा लगे कि ए नहीं आ सकता यहाँ पर, और खाली सा लग रहा है, तो द लगा दीजिए, जुगाड़ है। मतलब मैं नहीं कह रहा कि 100% करेक्ट होगा, लेकिन ये 85%, 85 से 90% करेक्ट होता है। ठीक है। जब आपको खाली खाली लगे और ऐसा फील हो रहा हो, स्पेसिफिक बता दिया मैंने कि स्पेसिफिक है, और लग रहा है कि हाँ, बात होनी चाहिए द की, और जब आप इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली द आने लगेगा, ये आर्टिकल की कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको। ठीक है। तो जैसे हमने कहा कि मैं पतंग उड़ा चुका हूं, आई हैव फ्लोन द काइट। ठीक है, तो स्पेसिफिक हमने कर दिया। अब मान लीजिए मैंने कोई स्पेसिफिक डिश बनाई है, ठीक है, मैं फेवरेट डिश बना चुका हूं, या मैं फेवरेट डिश पका चुका हूं, इसका बनाइए। मैं फेवरेट डिश पका चुका हूं, मेरा वेरा कुछ नहीं लगाया मैंने, माई फाई मत लगाइएगा। आई हैव मेड मत कीजिए, आपको वर्ड ऑलरेडी दे रखा है मैंने। मेड नहीं आता फिर तो कुकड लगाइए, फिर आप कुकड लगाइए, मेड मत लगाइए, प्रिपेयर्ड दे रखा है वर्ड आपको मैंने। आई हैव कुकड द फेवरेट डिश, या आई हैव कुकड, प्रिपेयर्ड वाला किसी ने नहीं किया। आई हैव कुकड द फेवरेट डिश, माय मत लगाइए, मैंने माय का ऑलरेडी एस्केप करके बोला था, स्किप करके बोला था, सॉरी। आपको कुकड द फेवरेट डिश, हाँ। तो जहां पर आपको खाली लग रहा है, कुछ फिट नहीं बैठ रहा, जैसे यहाँ पे माई नहीं था तो द लगा दिया, है ना। तो ये चीज, ये स्पेसिफिक था। तो स्पेसिफिक हो, जनरल टर्म में खाली लग रहा हो, तो जहां खाली लग रहा है और स्पेसिफिक है, वहां तो 100% आपको द लगा ही देना है। ठीक है। अच्छा, अब बताइए मुझे, मैं एक लड़की से मिला हूं, इसका बताइए। मैं एक लड़की से मिला हूं, मीट का थर्ड फॉर्म होता है, नहीं हमें आप ढूंढिए, ठीक है, बताना नहीं। मैं एक लड़की से मिला हूं, आई हैव मैट द गर्ल नहीं करेंगे। ये मैंने इसलिए किया था ताकि आप समझ पाए, मैंने बोला एक लड़की से मिला हूं, यहां तो खाली नहीं था ना। मैं एक लड़की से मिला हूं, आई हैव मैट अ गर्ल। ठीक है। अच्छा, अब मैं बोल दूं, मैं लड़की से मिला हूं, मैं लड़की से मिला हूं, मैं लड़की से मिला हूं, मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, मैं लड़की से मिला हूं।
ये ऐसा लग रहा है जैसे कभी लड़की से मिले नहीं है तो तब बोल रहे हो, वहां पे स्पेशल स्पेशल बना दिया लड़की को। आई हैव मेट, मीट नहीं होगा, आई हैव मेट द गर्ल, यस। आई हैव मेट द गर्ल। अच्छा, ऐसे ही हम करना चाहें, मैं एक्टर से मिला हूं, थोड़ा सरप्राइजिंग में, मैं एक्टर से मिला हूं भाई, एक्टर से, मैं एक्टर से मिला हूं, आई हैव मेट द एक्टर। अब इसको देखिए जनरल वे में कैसे बोलेंगे। हाँ, मैं एक एक्टर से मिला हूं, मैं एक एक्टर से मिला हूं, तो ये जनरल वे में। तो अब यहाँ पे क्या आएगा बताइए, दोनों में डिफरेंस है। यहाँ आपने द लगा दिया, मैं एक एक्टर से मिला हूं, ए एक्टर, ए एक्टर, बस गजब। ए नहीं आएगा यहाँ पर, वॉवल का कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं, प्रीवियस क्लास में बताया था। वॉवल साउंड है एक्टर में, तो ए नहीं आएगा, एन एक्टर आएगा। आई हैव मेट एन एक्टर, ठीक है। मैं एक एक्टर से मिला हूं, तो समझ पाए होंगे डिफरेंस, एक जगह स्पेसिफिक कर दिया भाई, बहुत सरप्राइजिंग। एक्टर से मिले हो आप, ओ माय गॉड, यू मेट द एक्टर, रियली, ओके। अच्छा, तुम सेलिब्रिटी से मिले हो, तुम सेलिब्रिटी से मिले हो, बताइए। तुम तुम सेलिब्रिटी से मिले हो, सेलिब्रिटी, सेलिब्रिटी उनको बोलते हैं जो काफी लोकप्रिय लोग होते हैं, ये आपके एक्टर्स भी आ जाते हैं उसमें, पॉपुलर, और कुछ पॉलिटिशियंस भी आ जाते हैं, जिस मतलब जो लोकप्रिय लोग हैं उनको बोल देते हैं सेलिब्रिटी हो गए। यू मेट अ सेलिब्रिटी, नो, यहाँ जनरल टर्म में बात नहीं हुई, एक की द वाला करेक्ट है, ठीक है। अब मैं कहता हूं तुम एक सेलिब्रिटी से मिले हो, ओके, मतलब जनरल टर्म में कह दिया, तुम एक सेलिब्रिटी से मिले हो, अच्छा ठीक है, तुम एक सेलिब्रिटी से मिले हो, तो जनरल टर्म में यू मेट अ सेलिब्रिटी, ठीक है, गॉट इट। अब मुझे बताइए, मैं एक यूनियन से मिला हूं, किसी का यूनियन होगा, मैं एक यूनियन से मिला हूं, मैं एक यूनियन से मिला हूं, आई हैव मेट अ यूनियन, एन लगा रही है प्रियांशी जी, प्रियांशी जी, यूनियन, यह साउंड, आप यू पे चले गए, ऊ साउंड नहीं है यहाँ पे। ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट, बचपन वाला कॉन्सेप्ट भूलेंगे हम लोग, हम यहाँ पर आवाज पर जाएंगे, और ये यूनियन ये कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी कि या से शुरू हो रहा है, तो आई हैव मेट अ यूनियन कॉन्सोनेंट साउंड। कीर्ति जी, आशिका जी, कमला जी, अनन्या भट्ट, अतुल जी, प्रतीक्षा जी, करिश्मा जी, मैंने आपका नाम लिया, आप समझ पाए होंगे मैंने क्यों लिया आपका नाम, ओके, ऑलराइट। नहीं समझे आप लोग, कैमरा ऑन कीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे लेते हैं एग्जाम्पल, जल्दी कीजिएगा इसको। राहुल मुझसे बात कर चुका है, राहुल मुझसे बात कर चुका है, जिसका भी थर्ड फॉर्म नहीं आ रहा, थर्ड फॉर्म अभी तुरंत तुरंत सर्च करेंगे गूगल पे और बनाएंगे। सर्च करने से क्या होता है, थोड़ा बहुत आप मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा और आ रहा है तो अच्छी बात है। राहुल हैज टॉक्ड टू मी, राहुल हैज टॉक्ड विद मी भी किया आप लोगों ने, अच्छा। राहुल मुझसे बात कर चुका है, राहुल मेरे साथ बात कर चुका है, राहुल हैज टॉक्ड विद मी किया आपने, राहुल मुझसे बात कर चुका है, सेंटेंस देखिए। जब डायरेक्शन शो होती है, जब किसी के और की बात होती है, किसी से की बात होती है, से, हिंदी हिंदी में शब्द है से, तो से के अर्थ में भी टू आ जाता है। राहुल हैज टॉक्ड टू मी, मुझसे, मुझसे आया ना, तो राहुल हैज टॉक्ड टू मी, ये ज्यादा मैं प्रायोरिटी दूंगा इसको, ठीक है, ऑल राइट। आगे बढ़ते हैं, ये क्या किया, राहुल हैज टॉकेट टू मी अर्लियर, टॉकेट क्यों किया है आपने कीर्ति जी, टॉकेट नहीं होगा, टॉक्ड, हो सकता है मिस्टेक हो गई वो गलती से आपको, अर्ली मतलब पहले ही बात कर चुका है, ठीक है। विद टॉक ऑलवेज यूज टू preposition, हम्म, बढ़िया है। अच्छा, ऑल राइट, आप लोगों को मैं एक होमवर्क दे रहा हूं अभी, पहले एक एक क्वेश्चन बनाइए। अ, तुम
उससे कम्युनिकेट कर चुके हो। कम्युनिकेट मतलब भी बात करना होता है। तुम उससे कम्युनिकेट कर चुके हो। तुम उससे कम्युनिकेट कर चुके हो। यू कम्युनिकेटेड टू हिम। यस। ओके। बढ़िया। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ एक, ये होमवर्क लिखिए और इसको कीजिएगा। अभी सावित्री जी ने क्वेश्चन वो कमेंट किया ना, तो उस पर मुझे याद आया। सावित्री जी ने कहा कि टॉक के बाद हमेशा टू प्रिपरेशन आता है। एक आप होमवर्क लिखिए, इसको रिसर्च बुक डालिए। टॉक टू एंड टॉक विद में डिफरेंस क्या है, और दूसरा लिखिएगा कम्युनिकेट टू या कम्युनिकेट विद में डिफरेंस क्या है। ठीक है। कम्युनिकेट टू और कम्युनिकेट विद में डिफरेंस क्या है। दो होमवर्क मैंने दिए हैं। ठीक है। दोनों में आप देखेंगे इसको और ग्रुप पर शेयर करेंगे। ठीक है। तो आपको क्लियर होगा थोड़ा और अच्छे से। फिलहाल मैंने जो अभी सेंटेंस बोला था, एक हिंट ये दे देता हूँ कि मैंने जो अभी सेंटेंस बोला था कि वह क्या बोला था। आप मुझसे बात कर चुके हो, कुछ बोला था ऐसा। मैं तुमसे बात जो भी बोला होगा, तो वहां पे मैंने टू टू वाला ही ज्यादा वहां पे सही है, करेक्ट है। ठीक है। राहुल हैज टॉक टू मी, वहां पे टू वाला ज्यादा करेक्ट है। ठीक है। बाकी आप चेक कीजिएगा। दोनों ही एक्चुअली में यूज हो जाते हैं। आप बताइएगा क्या क्या डिफरेंस है उसमें। ठीक है। क्या कोई डिफरेंस होता है, या फिर हम जनरली दोनों यूज कर सकते हैं, ये भी हो सकता है। ठीक है, बताइएगा जैसा कि आप रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, इस होमवर्क आपका। नेक्स्ट आप बताइए मुझे। वे घर जा चुके हैं। वे घर जा चुके हैं। वे घर जा चुके हैं। हम्म। वेंट नहीं होता। अच्छा जी। एक पहले आप कीजिए, फिर बताता हूँ एक फैक्ट आपको होम के बारे में। ठीक है। दे हैव गॉन टू होम किया, सब लोगों ने टू होम किया है। गॉन टू हाउस, ठीक है, वो सही है। दे हैव गॉन टू हाउस चल जाएगा। दे हैव गॉन टू होम सब लोग कर रहे हैं ना। एक बात बताना चाहूंगा, जब भी हम होम को लगाते हैं तो होम से पहले हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते। आपको याद होगा, मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं, डेली रूटीन में कराया था। वंस होम। वंस होम मतलब घर पहुंच गए, तब वहां पे कुछ भी नहीं लगाया मैंने, वंस एट होम ऐसा कुछ भी नहीं करा मैंने, वंस होम कर दिया डायरेक्ट। करेक्ट था वो, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इसको स्किप कर सकते हैं प्रेपोजिशन को। तो जब भी हम करते हैं गो, बात करते हैं घर जाने की, तो हम गो टू होम नहीं करके हम गो होम करते हैं। ठीक है। क्योंकि जो होम होता है, इसके पीछे रीजन, अच्छा ये भी होमवर्क ही दे देता हूँ आपको। बढ़िया है गुरु, आप रिसर्च करेंगे तो मजा आएगा। बताइएगा मुझे कि होम के बाद, होम से पहले टू का यूज क्यों नहीं करते। ठीक है, ये भी होमवर्क लिख लीजिए। वाई डोंट वी यूज टू बिफोर होम। वाई डोंट वी यूज टू बिफोर होम। खुद से रिसर्च करेंगे तो ज्यादा बेटर में आप सीखेंगे। बाकी कल अगर नहीं समझ में आता तो बता भी दूंगा। वाई डोंट वी यूज टू बिफोर होम। जनरली कॉन्टेक्स्ट में रहता है, मतलब गो और होम के बीच में। ठीक है। गो और होम के बीच में टू का यूज क्यों नहीं होता है, इस तरह का क्वेश्चन में आप कह सकते हैं इसको। ओके। करिश्मा जी, अतुल जी, प्रतीक्षा जी, कमला जी, प्रसाद जी, टर्न ऑन कैमरा। बी एक्टिव इन दिस क्लास नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, तो इसका होगा दे हैव गॉन होम। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है। दे हैव गॉन होम। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आप लोग, वह बाजार जा चुकी है। यहाँ होम नहीं है, यहाँ तो लगा सकते हो आप। ठीक है। वह बाजार जा चुकी है। वह बाजार जा चुकी है। प्रसाद जी, आर यू देयर? कहाँ हैं आप, दिख नहीं रहे मुझे। वह बाजार जा चुकी है। कैमरा कहाँ है आपका प्रसाद जी? शी इज गॉन टू द मार्केट। शी इज गॉन टू मार्केट। अभी मैंने आपको बता दिया था ना कि जहां खाली लगे वहां थोड़ा सा द यूज कर सकते हैं।
ठीक है। जनरल कॉन्टेक्स्ट में बात कर लेंगे तो टू मार्केट भी सही है, लेकिन आप मार्केट को स्पेसिफिक बना सकते हैं तो ज्यादा साउंड बेटर करता है। शी इज गॉन टू द मार्केट, शी इज गॉन टू द मार्केट। ठीक है। जबकि मैं कहना चाहूंगा यहाँ पे शी इज गॉन टू मार्केट भी करेक्ट है। ठीक है। बट ज्यादा मैं साउंड गुड की बात करूं तो सी हैज गॉन टू द मार्केट इज द करेक्ट, मोर करेक्ट, क्योंकि वहां पर मैं स्पेसिफिक बनाया। शी इज गॉन टू द मार्केट, करेक्ट। अब मुझे बताइएगा, मैं विद्यालय छोड़ चुका हूं, मैं स्कूल छोड़ चुका हूं। मैं स्कूल छोड़ चुका हूं। I've left the school. I've left the school. Good. ओके। मैंने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया है। ये कौन करेगा? मैंने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया है। मना करना की इंग्लिश बता दूं? डिनाई कर सकते हैं, अबैंडन कर सकते हैं। डिनाई रिफ्यूज। कीजिए। डिनाई का थर्ड फॉर्म डिनाइड। सर रिफ्यूज नहीं हो सकता? हाँ, रिफ्यूज भी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज्ड भी हो जाएगा। मैंने उसे स्कूल जाने से मना किया है। I've denied him to go to school. I've denied him for going to school. Wow. I've refused him to go to school. I have refused him for going to school. सही है। Abandoned भी कर सकते हैं, या फिर I have denied him going to school. No. I've denied him going to school. क्या गूगल ट्रांसलेट लेके आ गया क्या अतुल जी यहाँ पे? गलत है ये। I have refused him to go to school. Go to the school. अतुल जी गूगल ट्रांसलेट का यूज किया था क्या आपने, या खुद ही किया था? एक बात बताना चाहूंगा, लैंग्वेज में कभी कभी, हाँ खुद किया था, अच्छा। लैंग्वेज में कभी कभी मैंने नोटिस किया है, जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे टीचर से बहस हो जाती है, सर हमने गूगल ट्रांसलेट में देखा है ये सही है। तो वो कहते थे तुम्हें अपने टीचर पे भरोसा नहीं, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ। तो उन्होंने जब मुझे सारे कॉन्सेप्ट समझाए तब मुझे पता चला था कि गूगल ट्रांसलेट सेंस के आधार पर ट्रांसलेशन नहीं करता बहुत सी चीजों में। वो ट्रांसलेशन करता है ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग, तो कभी कभी वो सेंस के आधार पर ट्रांसलेशन नहीं होता, तो कभी कभी गलती भी करता है वो। ठीक है, इसलिए थोड़ा बोल दिया मैंने। तो यहां पर आपका देखिए दो सेंटेंसेस सही है। आई हैव रिफ्यूज लगाए, वो तो एक्शन वर्ड कुछ भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रिफ्यूज, डिनाइड, तो एक ले लेता हूं मैं, डिनाइड ले लिया मैंने। तो आई हैव डिनाइड हिम टू गो टू स्कूल सही है, या फिर आई हैव डिनाइड हिम फॉर गोइंग टू स्कूल। एक बात याद रखेंगे हमेशा, जब भी हम फॉर लगाते हैं तो आईएनजी फॉर्म आएगा, जब भी हम टू लगाते हैं तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? आज क्लास में काफी कम लोग हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब ऐसे ही मैं थोड़ा सा कोशिश और करता हूं। मैं कोशिश मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं अंग्रेजी बोलने की। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं अंग्रेजी बोलने की, थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूं, कीजिए। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं। कोशिश करना ही ट्राई होती है, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे ट्राई की थर्ड फॉर्म। चलो बता देता हूँ, ट्राइड। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं, कई बार के लिए मैं मैनी टाइम्स लगा सकते हैं आप, मैनी टाइम्स। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ अंग्रेजी बोलने के लिए। आई हैव ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश। बहुत बढ़िया। आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव ट्राइड मेनी टाइम्स टू स्पीक, टू टीच इंग्लिश। ये कौन है भाई? उत्कर्ष। टीच इंग्लिश। आप कोशिश कर चुके हो बहुत बार अंग्रेजी पढ़ाने की। बहुत बढ़िया। चलो भाई, किसको पढ़ा रहे हो उत्कर्ष वैसे? आई हैव ट्राइड मेनी टाइम टू स्पीक इंग्लिश। कई बार कोशिश कर चुका हूं, मैनी टाइम्स। I've tried many times for speaking in English. हाँ ये भी सही है फॉर के साथ, बढ़िया। I've tried many times for speaking English। यहाँ पर आप स्पीकिंग इन इंग्लिश भी लगा रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अंग्रेजी में बोलना हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राइड की स्पेलिंग कमला जी गलत लिखी है, TRYED नहीं होती, TRIED होती है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी किसी का वाई हटता है और ईडी लगाते हैं तो IED आता है, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा जुगाड़ है, याद रखिएगा। जिसके लास्ट में वाई लगा हो
उसका थर्ड फॉर्म बनाना है डी के साथ, तो IED हो जाता है। ठीक है, जनरली 90% काम कर जाएगा आपका ये। ठीक है, जुगाड़ है तो IED लगाइएगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट मैनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश। बढ़िया। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश, करेक्ट। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश, बढ़िया है। प्रसाद जी का भी बढ़िया है। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम, नहीं टाइम्स कर दीजिए, मैनी टाइम्स, कई बार, टू स्पीक इंग्लिश, बढ़िया। ट्राई को अटेम्प्ट भी बोल सकते हैं, अटेम्प्टेड भी कर सकते थे। ठीक है, प्रयत्न करना। ठीक है, आप अच्छा कर पा रहे हैं, अच्छा। और थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं अंग्रेजी बोलने को पसंद करने की। मजा आएगा। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं अंग्रेजी बोलने को पसंद करने की। जैसे कोई होता है ना कि भैया अंग्रेजी बोलना पसंद ही नहीं है हमें, टीचर ने बोला भाई पसंद करो, क्यों पसंद नहीं है, सब लोग कर, पूरी दुनिया बोल रही है। तो मैं कई बार कोशिश कर चुका हूं अंग्रेजी बोलने को पसंद करने की। I've tried many times to like to speak English। बढ़िया, फंटास्टिक, यस, गुड। I've tried a lot, लॉट भी लगा सकते हैं, नहीं लॉट नहीं, बहुत कोशिश कर चुका हूँ, मैनी टाइम्स करना है यहाँ पे। अलॉट मतलब जाए बहुत कोशिश कर चुका हूँ, सेंस में आ रहा है, लेकिन अगर बिल्कुल ही ट्रांसलेशन करना है तो नहीं आ रहा, सेंस में आपका करेक्ट है। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू लाइक टू स्पीक इंग्लिश। हम्म ठीक। अच्छा, एक चीज बताना चाहूंगा कीर्ति जी, यहाँ पे फॉर लाइकिंग से ज्यादा बेटर आपका यहाँ पे टू होगा। लाइकिंग में यहाँ पे आप टू लगाएंगे तो ज्यादा बेटर होगा। अब इसका आप कारण पूछेंगे तो इसका कारण एक्चुअली साउंड गुड मैं कहूंगा यहाँ पे, क्योंकि ये इंग्लिश बोलते बोलते आ गया, इसका कारण अभी मैं स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा आपको। आई हैव ट्राइड अ लॉट टू लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, तो टू वाला यहाँ पे ज्यादा होगा। आई हैव ट्राइड टू लाइक स्पीक इन इंग्लिश मैनी टाइम्स, हाँ लास्ट में मैनी टाइम्स ले जा सकते हैं, करेक्ट है। मैनी टाइम्स लास्ट में भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई हैव ट्राइड सो मैनी टाइम्स टू स्पीक इंग्लिश, हाँ सही है अनामिका जी। आई हैव आई ऑल्सो नोटिस द सेम ड्यूरिंग राइटिंग, अच्छा आपने नोटिस किया ना। हाँ, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं ना सही वे में, तो आपको लगने लगा है कि कहाँ पे गलती हो रही है। फॉर लाइकिंग डजंट साउंड गुड, जब आपको ये लग रहा है ना डजंट साउंड गुड, और ये मालूम कब आएगा, जब आप सही इंग्लिश सीख रहे हैं तब। ठीक है, इंग्लिश, ऐसा कोई ना कोई रीजन होगा, इसको आप कीर्ति जी नोट डाउन कर लीजिएगा, देखिएगा क्या रीजन है, इसको सर्च कीजिएगा। ठीक है, शायद मिले रीजन, शायद हो सकता है ऐसा भी हो कि वो बोल दे कि सही है। आप लोग भी इसके लिख लीजिए होमवर्क को, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा मुझे लग रहा था साउंड गुड नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया। इन्होंने भेजा है मुझे, आई हैव ट्राइड अ लॉट फॉर लाइकिंग टू स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा कीर्ति जी आप भी। और देखिएगा कि यहाँ पे फोर फॉर आएगा या नहीं आएगा। मुझे यह साउंड अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मना कर दिया था। ठीक है, रीजन मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था, तो आपको देता हूँ टास्क ये। देखिएगा, बताइएगा, अगर आता है तो उसका एक्सप्लेनेशन दीजिएगा ग्रुप में, और अगर नहीं आता है तो बता दीजिएगा कि क्यों नहीं आता है। ओके, तो हमारे स्पेशल गेस्ट आ चुके हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, अभिषेक सर। वी आर वेरी ग्लैड दैट यू आर ज्वाइनिंग लेट, वी आर वेरी हैप्पी टू Good सी evening, यू। sir. वेरी गुड इवनिंग। Uh, हाउ वुड यू Actually, इम्प्रूव due to सर? हाँ जी सर। हाउ वुड यू इम्प्रूव इफ यू आर ज्वाइनिंग लेट एवरी डे? सर मैंने आपको शायद बताया था कि सर मैं सर 2-3 दिन से। सर, देर इज अ वर्ड कॉल्ड डीफ, डेफ, जिसको डेफ पढ़ते हैं, DEAF। डू यू नो मीनिंग ऑफ डेफ? सॉरी। टाइप मीनिंग ऑफ डेफ इन कमेंट सेक्शन एवरीवन। अभिषेक सर सर्च कीजिए डेफ की मीनिंग। स्पेलिंग बोलना। DEAF, प्रोनाउंसिएशन बता देता हूँ, नहीं आ रहा होगा। डेफ, डेफ, DEAF, डेफ। तो आई गेट डेफ व्हेन यू टॉक अबाउट नॉट अटेंडिंग द क्लास। बहरा बोल रहे हैं, यस। सर रिपीट जब द आप बात वर्ड करते हो, टैप डी। तो जब आप बात करते हो कि मैं ये कारण की वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, उस समय मैं ओके वगैरह लिख देता हूँ, लेकिन मैं अगली बार क्लास में वही मेरा स्पिरिट रहेगा कि क्यों नहीं आए।
ठीक है, तो अपने भाई भरोसा मत कीजिएगा वो जो चैट बॉक्स वाले जस्टिस पे, ठीक है, या कॉल वाले जस्टिस पे। आपने कॉल कर दिया, सर आई एम अनेबल टू अटेंड क्लास क्योंकि ये रीजन। मैंने बोला ओके सर, वॉच रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस एक ही बात पता है कि लाइव इज द थिंग वेयर यू मे ग्रो एक्सपोनेंशियली, है ना। तो अगर ग्रो अच्छे से करना है तो लाइव में आइए। कल इस पे बहुत लंबा लेक्चर भी दिया था, अब वो लेक्चर फिर से तो नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो फिर कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जल्दी से कीजिएगा। आपने खाना पकाने की कोशिश कई बार की है। आपने खाना पकाने की कोशिश कई बार की है, लेकिन फेल हो गए हो। आपने खाना पकाने की कोशिश कई बार की है लेकिन फेल हो गए हो। कीजिए। यू ट्राइड टू प्रिपेयर फूड मैनी टाइम्स बट यू गॉट फेल्ड। करिश्मा जी, आपके आंसर से सेटिस्फाइड हूं मैं, बट इसको एक तरह से और कर सकते हैं, हैव लगा के भी कर सकते हैं आगे वाले में। बट यू हैव फेल्ड ये भी कर सकते हैं। आपका आंसर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं इसमें। 100% सेटिस्फाइड। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्रिपेयर। प्रिपेयर्ड क्यों किया सावित्री जी आपने? यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्रिपेयर्ड नहीं होगा, टू के बाद थर्ड फॉर्म नहीं आती कभी भी। फूड बट हैव फेल्ड। यू डू मैनी टाइम मैनी अटेम्प्ट्स, नो, यू डू मैनी अटेम्प्ट्स नहीं होगा, यू डन मैनी अटेम्प्ट्स कर सकते थे वैसे। यू हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू कुक फूड बट फेल्ड ऑलवेज। ऑलवेज क्यों लगा दिया? मैंने ऑलवेज तो बोला ही नहीं। कुछ अपने पास से एक्स्ट्रा लगाना है। ठीक है, हमेशा फेल, ठीक है, वैसे सेंस में आ जाता है। यू ट्राइड टू कुक सो मैनी टाइम्स बट यू फेल्ड। ये मैं सेटिस्फाइड हूँ इससे, बट थोड़ा सा और इसको देखिएगा और क्या हो सकता है, मैं बताऊंगा अभी मैं क्या आंसर चाह रहा हूँ। यू अटेम्प्टेड मैनी टाइम्स टू कुक बट यू हैव फेल्ड। यस निहारिका जी, ये मैं चाह रहा था। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू कुक द फूड बट यू फेल्ड, बिल्कुल। यू यू ट्राइड सो मैनी टाइम्स टू कुक फूड बट यू फेल्ड, ये करेक्ट है। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स टू कुक फूड बट आई फेल्ड। अच्छा, आपने आई के सेंस में बोला है, सही है, आई के सेंस में। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू कुक फूड बट यू फेल्ड। दो जो आंसर थे इस सेंस में, पहले तो करिश्मा जी का आंसर सही था, गॉट में बोला उन्होंने, बोल सकते हैं उसको भी। और एक आंसर मुझे और अच्छा लगा था, यस, यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट हैव फेल्ड। देखिए यहाँ पर यू नहीं लगाने की जरूरत क्योंकि यू ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, और एक और बन जाएगा ये। अब आपको हैव लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि हैव भी तो ऑलरेडी आ गया है ना। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड, सिंपल। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड, सिंपल। ठीक है, अगर मैं इस पे एम्फेसाइज करता हूं, तुमने कई बार कोशिश की खाना पकाने की लेकिन फेल हो गए, डायरेक्ट बोल दिया मैंने। और एक होता है हिंदी में बोलना, तुमने कई बार कोशिश की खाना पकाने की लेकिन तुम फेल हो गए, है ना। लेकिन तुम फेल हो गए, तो तुम मैंने एम्फेसाइज किया लेकिन तुम फेल हो गए, तो वहां बोलेंगे यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट यू हैव फेल्ड। और मैं बोल रहा हूं तुमने खाना पकाने की कई बार कोशिश की लेकिन फेल हो गए, तो मैंने यहाँ पे अगली बार में तुम नहीं बोला ना, मैंने तुम एक बार बोला है ना, ध्यान दीजिएगा। मेरी हिंदी पर ध्यान दीजिए। दो वाक्य बोले, दोनों की अंग्रेजी अलग अलग बन सकती है और दोनों ही सेंस में सही होंगे। तुमने कई बार कोशिश की खाना पकाने की लेकिन तुम फेल हो गए, मतलब मैं गुस्से में बोल रहा हूँ या फिर एम्फसाइज कर रहा हूँ, तुम फेल हो गए। ठीक है, और एक मैं बोल रहा हूँ जनरली, तुमने कई बार कोशिश की खाना पकाने की लेकिन फेल हो गए। दोनों का आप बता सकते हैं, पहले वाले में क्या आएगा, पहले वाला बताइए। तुमने खाना पकाने की कई बार कोशिश की लेकिन तुम फेल हो गए। और दूसरा, तुमने खाना पकाने की कोशिश कई बार की लेकिन फेल हो गए। दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? देखिए जैसे हिंदी में कर लेते हैं ना अलग अलग, वैसे ही इंग्लिश में भी शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों बताइएगा। यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू कुक फूड बट यू फेल। अच्छा, पास्ट में ले गए आप इसको सावित्री जी, सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मैं अभी चाह रहा हूँ कि आप आंसर कीजिए परफेक्ट में। आंसर आपका करेक्ट है, सेटिस्फाइड हूँ उससे। यू ट्राइड मैनी टाइम्स टू कुक फूड बट यू फेल्ड।
बट फेल्ड, सेकंड वाला। हम्म, करिश्मा जी का आ रहा है, पढ़ने लायक है ये। यू ट्राइड टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड। यू ट्राइड टू प्रिपेयर फूड मेनी टाइम्स बट यू फेल्ड। करिश्मा जी अपना आपको अनम्यूट कीजिएगा। पहले वाले का यस मीनिंग बताइएगा, सर। पहले वाले का मीनिंग क्या है? तुमने कई बार खाना बनाने की कोशिश की पर फेल हो गए। हाँ। तुम नहीं आया। हाँ, दूसरे वाले में? और तुमने कई बार खाना बनाने की कोशिश की पर तुम फेल हो गए। हाँ, यहाँ पे तुम आएगा, ठीक है। आपने थोड़ा मतलब ऊपर नीचे कर दिया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था कि कंफर्म कर लें। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है आपको? अतुल जी, यू ट्राइड सो मेनी टाइम्स टू कुक द फूड बट फेल्ड। अच्छा, आपने भी चेंज करके बोल दिया, ठीक, कोई नहीं। यू ट्राइड मेनी टाइम्स बट यू फेल्ड। यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर। प्रिपेयर्ड नहीं होगा, टू के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म नहीं आती। टू के बाद हमेशा आती है फर्स्ट फॉर्म। यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड, यहाँ पे फेल्ड आएगा। ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे फेल्ड पे, क्योंकि वो मेन वर्ब है। यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड, प्रिपेयर्ड नहीं होगा, वहां पे फेल्ड आएगा, गलत था। तो करेक्ट है आपका पहले। मैं बोलूं, तुमने खाना बनाने की कोशिश कई बार की लेकिन तुम फेल हो गए। तो यू हैव ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट यू हैव फेल्ड। और दूसरा, तुमने कई बार कोशिश की लेकिन तुम फेल हो गए, तो यू ट्राइड मेनी टाइम्स टू प्रिपेयर फूड बट फेल्ड। करेक्ट? तो आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके, नाइस। तो आप लोगों को क्लियर हुआ ये? कितने लोगों को क्लियर हुआ आज का जो कॉन्सेप्ट था? बताइए क्लास में। हाउ मेनी ऑफ यू जस्ट क्लियर द कॉन्सेप्ट टुडे? ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी को नहीं क्लियर है, सभी ने कमेंट नहीं किया, मतलब बहुत सारे लोगों को क्लियर नहीं है। कमेंट कीजिए जिसको क्लियर है, जिसको नहीं है वो। यू हैड ट्राइड टू कुक मैनी टाइम्स बट यू फेल। हाँ, ये भी सही है, लेकिन ये पास्ट कॉन्टेक्स्ट में चला गया है। अरे रुको रुको रुको, यू हैड ट्राइड, नहीं नहीं नहीं, ये आपने पास्ट में बोला है तो पास्ट में ही आंसर भी करेंगे, ये सही नहीं है। आपने पहले बोला आप खाना बनाने की कई बार कोशिश की थी आपने, बट आप फेल हो गए, तो ये पास्ट में ही आएगा फिर यहाँ पे। ये अगर आप हैड लगा रहे हैं तो यहाँ पे हैव नहीं आएगा आगे, बट यू फेल्ड। नहीं, सही नहीं है वो। क्लियर है सबको? ठीक है, ये वाला सेंटेंस क्लियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा अतुल जी, कोई क्वेश्चन है आपका? सर एक क्वेश्चन था। बताइए। हाँ सर। मीटिंग एंड होने वाली है, हाँ वो बताइए। हाँ सर, सो मैनी टाइम्स के लिए सो मैनी टाइम्स और मैनी टाइम्स दोनों बराबर ही है। मैनी टाइम और सो मैनी टाइम्स? मैनी टाइम्स ना, मैनी टाइम्स बोला ना आपने? हाँ, सो मैनी टाइम्स हाँ। और मैनी टाइम्स दोनों लगा सकते हैं आप। सो ज्यादा और एम्फोसाइज करने के लिए लगता है, और कुछ नहीं है।